इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे शरीर रचना और क्रिया विज्ञान कोशिका सेल। कोशिका सेल के बारे में पढ़ेंगे इसमें हम। तो सबसे पहले थे बायोलॉजिकल नाम क्या है, साइटो। बायोलॉजिकल नेम क्या है सेल का, कोशिका का, साइटो है, CYTO, साइटो। अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। इसका अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है, कोशिका सेल का अध्ययन कहलाता है। आगे खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। मृत कोशिकाओं की खोज की थी। जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी, जीवित कोशिकाओं की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। जीवित कोशिकाओं की खोज की थी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। आगे चलते हैं। कोशिका का सिद्धांत, कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन स्वान। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन स्वान ने दिया था। पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा बोलते हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है पूरी दुनिया में, माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका है तुम्हारी शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव में छोटी कोशिका कौन सी है, मेल का शुक्राणु। मानव में सबसे छोटी कोशिका है मेल का शुक्राणु। सबसे बड़ी फीमेल का अंडाणु। मानव में सबसे बड़ी कौन सा कोशिका है, फीमेल का अंडाणु। आ जाते हैं मानव में लंबी कोशिका कौन सी है, न्यूरॉन या ब्रेन की कोशिका। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है मानव में, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन या ब्रेन की कोशिका। और सबसे बड़ी पूछे, वैसे बड़ी पूछेगा तो फीमेल का अंडाणु है। आगे चलते हैं। नोट, ब्रेन की कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता है, अर्थात एक बार खराब हो गई ब्रेन में कोई नस या दोबारा नहीं बनेगी। आगे चलते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है विभाजन रहित कोशिका, ब्रेन की कोशिका। विभाजन रहित कोशिका कौन सी है, ब्रेन की कोशिका है। सबसे तेज विभाजन कोशिका कहाँ पर होता है, लीवर या यकृत सबसे पहले घाव को भर लेता है, क्योंकि इसमें विभाजन कोशिका बहुत ज़्यादा होता है। इसमें विभाजन कोशिका नई कोशिकाएं तुरंत इसमें जल्दी कोशिकाएं इसमें बन जाती हैं, किसमें, लीवर में बन जाती हैं। और आगे चलते हैं। नोट लीवर में कितनी भी चोट लग जाए फिर भी वो सबसे जल्दी सही हो जाता है, क्योंकि वहाँ कोशिका विभाजन होता है, अर्थात टूट फूट सबसे पहले से रिकवर हो जाती है कहाँ पर, लीवर में हो जाती है। टूट फूट सबसे पहले रिकवर कहाँ पर हो जाती है, लीवर में हो जाती है। कहाँ पर हो जाती है, लीवर में हो जाती है। आगे चलते हैं। ईंट, जैसे कि ईंट, दीवार, कमरा, घर, ठीक इसी प्रकार से मानव शरीर बनता है। पहले ईंट, दीवार, कमरा, घर। ऐसे ही कोशिका पहले, फिर ऊतक बोलते हैं टिश्यू, फिर अंग बनता है, फिर शरीर बनता है। इसी प्रकार से बनता है। कोशिका दो प्रकार की होती है। कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणु में होती है, केंद्रक नहीं होता है इनमें। और यूकैरियोटिक कोशिका केंद्रक होता है, मनुष्य और पौधों में होती है। यूकैरियोटिक कोशिका कहाँ पर होती है, केंद्रक होता है इसमें, और मनुष्य और पौधों में होती है। आगे चलते हैं। कोशिका में निम्न तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं कोशिका में, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, यह प्लाज्मा झिल्ली, इसे प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। कोशिका झिल्ली को पादप और जंतुओं में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है, पादप, पेड़ पौधे और जंतुओं में पाई जाती है। यह प्रोटीन से बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, या प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, यह प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका में सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में, कोशिका झिल्ली में ही सारे अंग रहते हैं कोशिका के। आगे चलते हैं। कोशिका भित्ति,
कोशिका झिल्ली हो गई। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति या डबल झिल्ली, कोशिका भित्ति या डबल झिल्ली किस में होती है? यह केवल पौधों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति केवल पौधों में पाई जाती है। भित्ति आ जाए, दीवार आ जाए तो भित्ति, कोशिका भित्ति तो पौधों में पाई जाती है। और कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली किस में पाई जाती है? जंतुओं और पौधों दोनों में पाई जाती है। आगे चलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका भित्ति पढ़ लेते हैं थोड़ा। यह केवल पौधों में पाई जाती है। यह कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। क्यों? कोशिका भित्ति सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। कोशिका भित्ति क्या प्रदान करता है? सुरक्षा और आकार प्रदान करता है पेड़ों को। आगे लेते हैं तीसरा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसकी खोज अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? इसकी खोज अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमैन ने की थी। ऊर्जा का इसे ऊर्जा या पावर, यह हमें ऊर्जा या पावर देता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया देता है। इसे शक्ति ग्रह भी कहते हैं। इसे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? शक्ति ग्रह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। आंतरिक दीवारों को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। आगे चलते हैं, गोल्जी बॉडी क्या होता है? पूरे शरीर में ऊर्जा का परिवहन करता है। ऊर्जा को पूरे शरीर में पहुंचाता है। गोल्जी बॉडी का कार्य क्या होता है? ऊर्जा को पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य होता है या परिवहन का काम करता है। यह पूरे शरीर में ऊर्जा का बैलेंस बनाए रखता है। रसधानी वोकुलस, इसमें जल संग्रह रहता है। रसधानी में क्या रहता है? जल का संग्रह रहता है। रसदान में जल रहता है। आगे चलते हैं, तारककाय को बोलते हैं हम सेंट्रोसोम बोलते हैं। सेंट्रोसोम का क्या कार्य होता है? सेंट्रोसोम का कार्य होता है यह कोशिकाओं का पुनर्निर्माण करता है। और यह सेंट्रोसोम लीवर में ज़्यादा पाया जाता है और ब्रेन में नहीं होता है। सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिकाओं का पुनर्निर्माण करता है। ये लीवर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए लीवर सबसे पहले घाव को रिकवर कर लेता है। आगे चलते हैं, राइबोसोम यह प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम किसका निर्माण करता है? राइबोसोम करता है प्रोटीन का निर्माण करता है। राइस माने चावल से क्या मिलता है? प्रोटीन। ऐसे कर लेते हैं हम, ठीक है। राई से क्या मिलता है हमें? प्रोटीन। ऐसे कर लो, राई से क्या मिलता है हमें? प्रोटीन। तो यह प्रोटीन का राइबोसोम क्या करता है? हमें प्रोटीन का निर्माण करता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं। केंद्रक, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ये ध्यान रखना है। इसको कोशिका का ब्रेन भी बोलते हैं। केंद्रक को क्या बोलते हैं? कोशिका का ब्रेन बोलते हैं। यह क्योंकि यह पूरी कोशिकाओं को कंट्रोल करता है। यह पूरी कोशिकाओं को कंट्रोल करता है। इसके अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है। डीएनए और आरएनए इसी में होता है। केंद्रक में क्या होता है? डीएनए और आरएनए इसी में होता है। इसमें 80% और 10% डीएनए, बाकी अन्य होता है। इसमें प्रोटीन होता है। केंद्रक में प्रोटीन कितना होता है? 80% होता है और 10% डीएनए होता है। 10% क्या होता है? डीएनए। ऐसे कुछ समझ आता है, डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए और आरएनए और बाकी प्रोटीन भी पाया जाता है इसमें। केंद्रक में 80% होता है। आगे चलते हैं, लाइसोसोम की खोज की थी डी डूबे ने की थी। इसमें जल अपघटक एंजाइम, इसे कोशिका पाचन भी कहा जाता है। लाइसोसोम को इसमें जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। इसे लाइसोसोम मरी हुई कोशिकाओं को गलाने का काम करता है। लाइसोसोम क्या करता है? मरी हुई कोशिकाओं को गलाने का काम करता है। इसे आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली बोलते हैं। मतलब लाइसोसोम में तो गलाने का काम करता है कोशिकाओं को, लाइसोसोम। और राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। आगे चलते हैं, आगे है तुम्हारा जीव द्रव्य को बोलते हैं हम प्रोटोप्लाज्मा। जीव द्रव्य को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्मा बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें 80% जल होता है। जीव द्रव्य में क्या होता है? 80% जल होता है। या कोशिकाओं में जहाँ खाली जगह हो वहाँ भरा रहता है। या कोशिका में जीव द्रव्य कोशिकाओं में ऐसे करके भरा रहता है जहाँ खाली जगह होती है।
यह दो प्रकार का होता है, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्मा कितने प्रकार का होता है, प्रोटोप्लाज्मा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। नंबर 1 कोश का द्रव्य, दूसरा होता है केंद्र का द्रव्य। कोश का द्रव्य को बोलते हैं साइटोप्लाज्म और केंद्र का द्रव्य को बोलते हैं न्यूक्लियस प्लाज्म। न्यूक्लियस प्लाज्म बोलते हैं, प्लाज्मा माने द्रव्य यानी जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कोश का द्रव्य होता है, इसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। एक होता है केंद्रक द्रव्य बोलता है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियस प्लाज्म बोलते हैं। आगे चलते हैं, आगे तुम्हारा सा क्रोमोसोम या गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में उपस्थित रहते हैं। कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। डीएनए, आरएनए और जीन होते हैं। डीएनए, आरएनए और जीन होते हैं। 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। आगे चलते हैं, मेल में 44 प्लस 2 होते हैं और फीमेल में 44 प्लस 2 होते हैं। तो दो वो अलग होते हैं, मेल में होते हैं तुम्हारे साथ XY होते हैं और फीमेल में X और X होते हैं। लिंग का निर्धारण कौन करता है, मेल ही करता है। लिंग का निर्धारण कौन करता है, मेल करता है। हम आगे चलते हैं, कोशिका के कुछ ये हो गया। कोशिका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। कोशिका के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। नंबर 1 किसको कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कौन सी कोशिकाओं में आत्मघाती बैग कहते हैं, कौन सी कोशिका को आत्मघाती बैग कहते हैं, या जैसे लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम आत्महत्या का बैग है, आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को। आगे वनस्पति और पशुओं में दोनों में उपस्थित रहती है, कौन सी क्या रहती है दोनों में, वनस्पति और पशुओं में दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, वनस्पति में होता है, पशु में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। आगे चलते हैं, कौन सी कोशिका अंगक केवल वनस्पति कोशिकाओं में उपस्थित होता है, कोशिका भित्ति। मतलब कौन सी कोशिका जो होती है वो केवल वनस्पति या पेड़ों में होती है, वो कोशिका भित्ति होती है, और दोनों में कोशिका झिल्ली होती है। आगे चलते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी लंबी कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। कोशिका केंद्रक सातवां कोशिका केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है, कोशिका केंद्रक में कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है, केंद्रक द्रव्य होता है। कौन सा केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है, केंद्रक द्रव्य होता है, ऐसे होते हैं न्यूक्लियस प्लाज्म बोलते हैं, न्यूक्लियस प्लाज्म बोलते हैं। कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या होती है, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या होती है, अर्ध पारगम्य होती है। कोशिका आगे देखते हैं, कौन सी कोशिका 9वां प्रश्न है, कौन सी कोशिका अंगक कोश के शोषण के लिए उत्तरदायी है, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सी कोशिका अंगक कोशीय शोषण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ही उत्तरदायी होता है, शोषण के लिए। और पावर हाउस कौन कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और शोषण के लिए भी माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। आगे चलते हैं, एकल कोशिका प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन, जनन कितनी भी कोशिकाएं द्वारा किया जाता है, एक कोशिका द्वारा किया जाता है। एक कोशिका में तो एक कोशिका द्वारा किया जाएगा। 11वां, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को कहते हैं। जो कोशिका मिलके क्या बन जाएगा, ऊतक बन जाएगा, उसे क्या कहेंगे, फिर हम ऊतक कहेंगे। कहाँ गया प्रश्न, यार हाँ, इसे क्या कहेंगे, ऊतक कहेंगे। आगे चलते हैं, एक कोश का जीव कैसे प्रजनन करता है, एक कोश के जीव एक कोश का विभाजन द्वारा। एक कोश के जीव कैसे प्रजनन करता है, एक कोशीय होगा कोई तो कोश का विभाजन द्वारा प्रजनन करता है। आगे चलते हैं, यदि माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा कार्य नहीं होगा। अगर यदि माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा कार्य नहीं होगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। आगे चलते हैं, पादप कोश का भित्ति किसकी बनी होती है, पादप कोश का भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। आगे चलते हैं, 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ होता है। 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला, मतलब 80% से अधिक सेल कोशिकाओं में क्या होता है, कौन सा पदार्थ होता है, जल होता है। 80% से भी अधिक कोशिका में क्या होता है, जल होता है। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है, जीव द्रव्य को। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है, जीव द्रव्य को, जीव द्रव्य या
प्लाटो सॉरी वो प्लाज्मा, हाँ प्लाटोप्लाज्म बोलते हैं, जीव द्रव्य प्लाटोप्लाज्म बोलते हैं। आगे चलते हैं। गाल्जी काय का मुख्य कार्य क्या होता है? गाल्जी काय का मुख्य कार्य क्या होता है? वो गाल्जी गाल्जी काय गाल्जी बॉडी का मुख्य कार्य क्या होता है? चलो आगे देखते हैं। कोशिकाओं के बाहर स्रावित पदार्थों को कोशिका की झिल्ली के माध्यम से बाहर निकालना। कोशिका के बाहर स्रावित पदार्थों को कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकालना होता है गाल्जी काय का, या एक तरह से परिवहन करना होता है। डीएनए कौन सा कोशिका रखता है? डीएनए कौन सा कोशिका रखता है? डीएनए मतलब किसमें होता है? केंद्रक में होता है। डीएनए किसमें होता है? केंद्रक में होता है। कोशिका के केंद्रक में डीएनए आरएनए होता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस यानी केंद्रक के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। केंद्रक के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। आगे, कोशिका में कौन सी पाचन थैली कही जाती है? लाइसोसोम को पाचन थैली कहते हैं। किस कोशिकांग को एटम बम कहा जाता है? लाइसोसोम को एटम बम कहा जाता है। लाइसोसोम, क्योंकि यह कोशिकाओं को, मरी हुई कोशिकाओं को गला देती है। और कोशिका में कौन सी पाचन थैली कहा जाता है? लाइसोसोम यही होती है। आगे चलते हैं। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है? जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है 0 होती है। यानी कि जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। आगे, 23 प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं? प्रोटीन राइबोसोम कहते हैं। क्रोमेटिन किसके मिलकर बनता है? क्रोमेटिन डीएनए तथा प्रोटीन से मिलकर बनता है। क्रोमेटिन किससे मिलकर बनता है? डीएनए और तथा प्रोटीन से मिलकर बनता है। आगे चलते हैं। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। एडिनो टी से ट्राई, पी से फास्फेट होता है। आगे चलते हैं। लाइसोसोम का क्या कार्य होता है? लाइसोसोम बैक्टीरिया तथा सेल द्वारा भक्षण किए गए अनावश्यक पदार्थों को नष्ट कर देता है। लाइसोसोम का क्या कार्य होता है? अनावश्यक तत्वों को नष्ट कर देता है, गला देता है उन्हें। आगे चलते हैं। आगे तुम्हारा एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी का निर्माण कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है एटीपी। आगे चलते हैं। शुक्राणु व अंडाणु को क्या कहा जाता है? शुक्राणु व अंडाणु को क्या कहा जाता है? गैमेट। दोनों को क्या कहा जाता है? गैमेट कहा जाता है। शुक्राणु व अंडाणु को क्या कहा जाता है? गैमेट कहा जाता है। आगे चलते हैं। पुरुष और स्त्री के गैमेट मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पुरुष और स्त्री के गैमेट मिलकर युग्मक या जायगोट का निर्माण करते हैं। यानी पुरुष और स्त्री के गैमेट मिलकर शुक्राणु व अंडाणु को क्या कहते हैं? गैमेट कहते हैं। और पुरुष और स्त्री के गैमेट मिलकर किसका निर्माण करते हैं? युग्मक का निर्माण करते हैं, युग्मक। आगे चलते हैं। 30 एक सेकंड।